हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसका इंट्रोगेटिव रूल नंबर 4 से 5, 6 तीन रूल इस वीडियो में देखेंगे। इसके पीछे की वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव का 3 रूल 1, 2, 3 देखा, इसमें 4, 5, 6 देखेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। दिया है कि कौन सा, कौन सी, कौन से, किसकिन, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आए हों और इसके तुरंत बाद हमारा यदि सब्जेक्ट आया हो तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों की मीनिंग लिखेंगे। कौन सा, कौन सी, कौन से, किसकिन, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, इसी की मीनिंग लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसको लिखेंगे। फिर हमारा हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा। फिर वर्ब प्लस आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होंगे, फिर सिंस पार, उसके बाद टाइम होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। आइए हम ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दिया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, यानी पहला ट्रांसलेशन हमारा है। तो यहाँ कौन सा लड़का 2 दिन से मोहन को पढ़ा रहा है। तो कौन सा लड़का, पढ़ाने वाला कार्य लड़का कर रहा है, यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग हम एक साथ लिखेंगे। तो कौन सा का विच होता है WHICH, WHICH, लड़का का बॉय, विच बॉय। अब ये चूंकि सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है इसलिए हैज बीन हो जाएगा। फिर वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, पढ़ाना, तो टीच, TEACHING, टीचिंग बन गया। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, तो टीचिंग मोहन। आगे है 2 दिन से, तो 2 दिन से दिन का नाम नहीं है इसलिए फार लगेगा, तो फार, टू, TWO, दिन का डेज, DAYES हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो फिर अगला है किसका भाई उसे कल से बुला रहा है। बुलाने का कार्य भाई कर रहा है, यही सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग एक साथ होगी। किसका, किसकी, किसके, हुज होता है, WHOSE। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आप न देखे हों तो इसी चैनल में जा कर के प्रेजेंट यानी इनडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे तो वहाँ पर 11 प्रश्न सूचक शब्द होते हैं जिनको बताया गया है। तो किसका भाई, तो ये बना हुज ब्रदर, BROTHER, तो ये बन गया हुज ब्रदर। अब आगे आ जाएंगे तो ये चूंकि ब्रदर सिंगुलर है इसलिए हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन। अब बुलाना का काल होता है तो कॉलिंग बन जाएगा, कॉलिंग। फिर आगे है उसे बुला रहे हैं तो कॉलिंग हिम। फिर आगे है कल से, कल से, आज से, इन सबके साथ सिंस लगता है तो सिंस, SINCE। कल से बुला रहे हैं, इसका मतलब बीता हुआ कल है तो यस्टरडे हो जाएगा, YESTERDAY, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आगे आ जाएंगे कौन सा लड़का, यहाँ से यहाँ तक मोहन को सुबह से नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ आ जाएंगे तो विच बॉय हैज नॉट, क्योंकि निगेटिव आ गया तो हैज नॉट बीन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हैज नॉट बीन। फिर आगे आ जाएंगे पढ़ा रहा है तो टीचिंग, CHING, टीचिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है मोहन, तो आगे आएंगे तो मोहन लिखेंगे। फिर हमारा है सुबह से, तो सुबह के लिए सिंस, SINCE, मॉर्निंग, MOR, स्मॉल m रहेगा, MORNING और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा कितने विद्यार्थी इस स्कूल में कई वर्षों से पढ़ रहे हैं। तो कितने विद्यार्थी का हाउ मेनी
विद्यार्थी STUDENTS, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि हाउ मेनी के साथ प्लूरल आता है। अब प्लूरल आ गया तो हम लगाएंगे क्या, हैव बीन। कह रहे हैं कई वर्षों से पढ़ रहे हैं तो पढ़ना READING, रीडिंग। कह रहा है इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल SCHOOL। फिर आगे है कई वर्षों से, तो कई वर्षों से तो फार मेनी, MANY, मेनी माने कई, अनेक, ईयर्स YEARS हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला है हमारा होमवर्क के रूप में 5, कितने लोग बचपन से दिल्ली में रह रहे हैं, कितने अध्यापक कल से उन्हें पढ़ा रहे हैं, कौन सी लड़की उससे 3 दिन से बात कर रही है, कितने लोग दिल्ली में बचपन से नहीं रह रहे हैं, कितने अध्यापक उन्हें कल से नहीं पढ़ा रहे हैं। अब आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर यानी रूल नंबर 5, इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 5। शब्द वही आएंगे, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसके, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके। इसके पहले रूल में तुरंत बाद सब्जेक्ट आया था, यहाँ तुरंत बाद सब्जेक्ट ने आकर के हिंदी शब्द आएगा तो मीनिंग उसी की रहेगी। उसके बाद तुरंत बाद आने वाले शब्द की मीनिंग लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद बीन होगा, फिर वर्ब प्लस ING होगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेंगे, उसके बाद सिंस फॉर लगाकर हम टाइम का प्रयोग करेंगे। आइए इनको अब हम प्रश्नों के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। दिया है मोहन सुबह से किस लड़के को पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ाने का कार्य मोहन कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। किस लड़के, इसकी मीनिंग लिखेंगे तो किस की मीनिंग होती है विच, बॉय, और सब्जेक्ट ये है, इसके अनुसार हैज या हैव लगेगा तो हैज, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर उसके बाद बीन हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे पढ़ाना, टीच, TEACHING, टीचिंग। आगे है सुबह से तो सिंस, SINCE, मॉर्निंग, MORNING, आगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर अगला आते हैं नंबर 2, वे किसके भाई को कल से बुला रहे हैं, तो किसका भाई यहाँ तक मैंने लिखेंगे लेकिन सब्जेक्ट ये है तो किसका, किसकी, किसकी का भूज हो जाएगा, WHOSE, भाई का, BROTHER, भूज ब्रदर। फिर वे की मीनिंग दे होती है, इसके लिए हैव आ जाएगा तो हैव दे। उसके बाद बीन होगा, फिर वर्ब प्लस ING, बुलाना, कॉल, CALLING, कॉलिंग। फिर आगे दे दिया है कल से तो सिंस, SINCE, यस्टरडे, YESTERDAY, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है वह इस स्कूल में कितने विद्यार्थियों को 3 वर्षों से पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का कार्य ये कर रहा है, सब्जेक्ट ये है। कितने विद्यार्थी तो हाउ मेनी, MANY, स्टूडेंट्स, STUDENTS, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज लगेगा, सब्जेक्ट ही होगा, फिर बीन लगाएंगे। फिर पढ़ाना तो टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। कह रहा है इस स्कूल में तो इन दिस स्कूल, SCHOOL। फिर आगे दे दिया है कि 3 वर्षों से तो बन जाएगा फॉर 3, THREE, क्योंकि वर्ष का नाम नहीं है, नाम नहीं रहेगा तो फार लगेगा, ईयर्स, YEARS हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क होगा। आगे आते हैं इसके बाद नेक्स्ट
हमारा होमवर्क है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। राधा और मीरा इस स्कूल में 3 वर्ष से पढ़ रही हैं। राहुल कितने बच्चों को सुबह से पढ़ा रहा है? वह कौन सी सब्जी कई दिनों से पका रही है? तुम्हारा भाई किस स्कूल में 1989 से पढ़ रहा है? अब आगे आ जाएंगे तो आगे हमारा दिया हुआ है रूल नंबर 6 है। कौन 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 किसने अगर दिया है तो सबसे पहले हु लिखेंगे। अगर एक बार कौन आया तो हु होगा, और 2 बार कौन आएगा तब भी हु होगा, लेकिन एक बार कौन आएगा तो हैज लगाएंगे, एक बार से अधिक आएगा तो हैव बीन हो जाएगा। फिर वर्ब प्लस आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड, फिर सेंस पार, फिर हमारा टाइम होगा। तो आइए ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। कौन 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो कौन की मीनिंग लिखेंगे तो हु होगा। चूँकि एक बार कौन आया है तो सिंगुलर हो गया, इसलिए हैज बन गया। बीन होगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी जाना तो GOING, गोइंग टू स्कूल SCHOOL, 2 दिन से तो फॉर 2 डेज DAYS, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कौन कौन 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं, कौन कौन 2 बार आ गया तो प्लूरल बन गया तो हु हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल हो गया इसलिए हैव लगा। फिर बाकी आगे वही रहेगा, गोइंग टू स्कूल, आगे है 2 दिन से तो फॉर स्कूल, स्कूल SCHOOL, उसके बाद फॉर 2 दिन से तो 2 डेज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कौन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है तो इसी में यहाँ नॉट लग जाएगा, तो बन जाएगा हु हैज नॉट बीन, बाकी टोटल वही रहेगा, गोइंग टू स्कूल SCHOOL, फिर उसके बाद फॉर 2 डेज DAYS हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन कौन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब इसमें बीन के बाद यानी हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो बनेगा हु हैव नॉट बीन। नेक्स्ट आ जाएंगे उसके बाद गोइंग टू स्कूल SCHOOL, फिर आगे नेक्स्ट हमारा लगेगा 2 दिन से तो फॉर 2 TWO डेज DAYS हो जाएगा। कौन मोहन को कल से पढ़ा रहा है, तो कौन एक बार आया है इसलिए हु हैज बीन, पढ़ाना TEACHING, किसको पढ़ा रहा है, मोहन ऑब्जेक्ट है तो आगे हम मोहन लिख देंगे। फिर आगे है कल से तो सिंस यस्टरडे YESTERDAY क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 6 और इसका ट्रांसलेशन। अब आइए हम देखते हैं इसमें कुछ होमवर्क। तो क्या दिया है हमारा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कौन कौन 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं, कौन 3 वर्ष से बाजार जा रहा है, कौन कल से यहाँ नहीं आ रहा है, कौन उसे 4 बजे से गाली दे रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।